ज़िंदगी में अगर पैसे वाला बनना है तो ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उन पैसों को भी काम पे लगाना ज़रूरी होता है। और जब बात आएगी कि उन पैसों को काम पर कैसे लगाएं, तो सबसे बेस्ट होते हैं म्यूचुअल फंड। इंडिया में 10,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो फिर इतनी सारी स्कीम्स में से बेस्ट कौन सी है, यह कैसे ढूंढें? इसके लिए आज मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक बताऊंगा जिनकी मदद से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड को सर्च कर पाएंगे। सबसे पहली ट्रिक है एक्सपेंस रेशो। जी हाँ, जब भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ तो सबसे पहले उसका एक्सपेंस रेशो ज़रूर चेक करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंस रेशो होती क्या है। एक्सपेंस रेशो एक फ़ीस होती है जो एएमसी आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। यह चेक करना इसलिए भी ज़रूरी होता है, अगर एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा होगी तो वह हमारे रिटर्न को खा जाएगी। इसलिए बेटर यही होता है कि आप कम एक्सपेंस रेशो वाले म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में और एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। एक्सिस का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.67% और एसबीआई का है 0.80%। देखा जाए तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खा सकता है। तो ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में हमेशा कम एक्सपेंस रेशो वाले म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें वही सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा हमने बात करी थी फंड मैनेजर के बारे में। तो हमारी सेकंड ट्रिक यही है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। जैसे देश की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट का हाथ होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के पीछे फंड मैनेजर का हाथ होता है। म्यूचुअल फंड की सक्सेस और रेट ऑफ रिटर्न इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उन्हें मैनेज कौन कर रहा है। एक अच्छे फंड मैनेजर को पता होता है कब रिस्क लेना है और कब मार्केट से निकलना है और कैसे अच्छे रिटर्न देने हैं। तो हम ये कैसे जानें कि कौन सा फंड मैनेजर हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा या नहीं? तो पहले फंड मैनेजर का नाम देखें आप और उसके बाद गूगल पर उनके नाम को सर्च करें। शुरू की 2-3 वेबसाइट में ही आपको पता चल जाएगा, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उस फंड मैनेजर के बारे में, कि जैसे कि वह कितने फंड मैनेज कर रहा है, कितने साल से लगातार कितने रिटर्न दे रहा है। तो यह थी नंबर 2 ट्रिक। जब भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ तो फंड मैनेजर का नाम ज़रूर देखें और ज़रूर सर्च करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नंबर 3 ट्रिक के बारे में। अब हमें देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले कई सालों में इंडेक्स फंड को बीट किया है। इंडेक्स फंड यानी अपना सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट हमें 15% तक का रिटर्न देते हैं। तो जो फंड 15% से ज़्यादा हमें रिटर्न दें वह अच्छे फंड हैं। तो यह देखने के लिए कि हमें उस म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा देखना होगा। जी हाँ, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि यह म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर रहा है, और अगर वह नेगेटिव है अल्फ़ा उस म्यूचुअल फंड का, तो इसका मतलब वो इंडेक्स फंड से भी कम रिटर्न दे रहा है। तो ये हो गई हमारी नंबर 3 ट्रिक। हमेशा पैसा वहाँ लगाना चाहिए जिसका अल्फ़ा पॉजिटिव हो, और अगर नेगेटिव है तो उस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी ट्रिक की। जब भी कोई फंड हाउस नया म्यूचुअल फंड लेकर आता है तो उसे बोला जाता है NFO यानी न्यू फंड ऑफर। यह एक ऐसा फंड होता है जो उनके पास आज से पहले नहीं था। NFO को म्यूचुअल फंड हाउस तो प्रमोट करता ही है, क्योंकि उनका फंड है तो वो प्रमोट करेंगे ही करेंगे।
लेकिन साथ में कुछ एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बढ़ा चढ़ा कर प्रमोट करती हैं, क्योंकि NFO में मिलता है बहुत ही ज़्यादा अप फ्रंट कमीशन। अगर आप चेक करेंगे तो NFO में एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा होता है। जितना छोटा फंड उतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो, इसलिए NFO को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। NFO प्रमोट करने के दो कारण होते हैं, या तो जो आपको प्रमोट कर रहा है उसे नॉलेज नहीं है, या वह आपका बकरा काट रहा है। जब सेम कैटेगरी में मार्केट में वैसे फंड अवेलेबल है जो सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और उनका एक्सपेंस रेशो भी कम है, तो हम क्यों नए NFO में निवेश करेंगे। अब बात आती है नंबर 5 पॉइंट की, 5वीं ट्रिक के बारे में। अब 5th ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि रिस्क कम होने के लिए इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो आप अपना पैसा सिर्फ इक्विटी में ना लगाएं, डेट में भी लगाएं और कुछ पैसा लिक्विड फंड में भी रखें, या इनके कॉम्बिनेशन में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छे रिटर्न देंगे और रिस्क फैक्टर भी बहुत ही कम रहेगा। हमने हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें, रेगुलर फंड में कभी इन्वेस्ट ना करें। इस बात का कान खोलकर ध्यान रखें, डायरेक्ट फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है, रेगुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर फंड वह होते हैं जिसमें हम किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं और वहाँ ब्रोकर को बहुत मोटा कमीशन दिया जाता है। तो हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपका ब्रोकर ही खा जाएगा। पहली वीडियो में हमने सीखा था, जो हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और अब हमने सीखा है म्यूचुअल फंड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए हैं जिनमें हमने पैसा लगाना है, तो उसमें हम पैसा सिप के थ्रू लगाएं या लमसम लगाएं। तो आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी ही आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद। आपका सौरभ टेकी में धन्यवाद।